रेड हमारा कहाँ से मिला है? ब्लड से, ठीक है। येलो हमें कहाँ से मिला है? धरती से, ठीक है, मिट्टी से। और ब्लू कलर हमारा मिला है पानी से और आसमान से, ठीक है। अब इस से हमने 3 और कलर बनाए हैं जो कि हमारा सेकेंडरी कलर है। 2 प्राइमरी कलर मिलाने पे एक सेकेंडरी कलर मिला है, हमें बना है मतलब, ठीक है। 2 प्राइमरी कलर जैसे कि अगर हमने रेड और येलो मिलाया तो हमें ऑरेंज मिला, ठीक है। उसके बाद रेड के साथ हमने ब्लू मिलाया तो हमें पर्पल मिला, ठीक है। और हमने रेड के साथ येलो मिलाया तो ऑरेंज बना, और अगर ब्लू के साथ येलो मिलाया तो हमें ग्रीन मिला, ठीक है। तो हमारे 3 प्राइमरी कलर से हमने आपस में मिला के 3 सेकेंडरी कलर बना दिए, ठीक है। अब 3 सेकेंडरी कलर के बाद आता है हमारा टर्जरी कलर, जो कि एक प्राइमरी कलर और एक बनाया हुआ कलर मिलाते हैं तो हमारा सेकेंडरी कलर। जैसे हमने एक रेड लिया और एक ऑरेंज लिया तो हमारा तीसरा क्या बना? रेडिश ऑरेंज, ठीक है। ये हमारा क्या था? एक हमने रेड लिया है जो कि हमें प्रकृति से मिला है, और एक हमने 2 प्रकृति से बना के जो कलर दूसरा बनाया था ऑरेंज, वो हमने एक कलर लिया, तो एक हमने ऑरेंज उठाया और एक हमने रेड उठाया, तो हमारा मिलाने पे तीसरा क्या कलर बना? टर्जरी कलर बना, जैसे कि ऑरेंजिश रेड, ठीक है। ये ऐसा रेड है जिसमें ऑरेंज मिक्स है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर का डार्क शेड हम कहते हैं ना, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। अगर उसी ऑरेंज में हमने येलो मिला के ऑरेंज बनाया है तो हमारा ऑरेंज जो होगा वो लाइट ऑरेंज होगा, ठीक है, येलोइश ऑरेंज होगा, ठीक है। लेकिन है हमारा वो क्या, किस कैटेगरी में आता है? थर्ड कैटेगरी में आता है, जो कि हमारा टर्जरी कलर में आता है। टर्जरी कलर कोई भी पूछेगा तो हम ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। एक ब्लू है जो हमें प्रकृति से मिला है, और हमने ग्रीन कलर बनाया हुआ है ना, तो हमारा तीसरा कौन सा कलर बनेगा? हम पूछ रहे हैं, बताइए। पहले कलर व्हील दिखा दो। ये कलर व्हील में समझ में नहीं आ रहा है, लिखा भी नहीं है, वो उतना उसमें क्लियर नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है क्लियर लिखा नहीं है ना, हमको यहाँ से नहीं दिख रहा तो हम क्या बताएं? ये सबसे ये हम किसी दिन चार्ट वो ब्लैक बोर्ड टांगेंगे तो उस पर बता पाएंगे शौक से। आप बताइए। ब्राउन बनेगा। ब्राउन कलर हमारा कौन सा कलर है? ब्राउन मेरा टर्जरी कलर तो है, लेकिन हमारा नेचुरल कलर है, ठीक है। नेचुरल कलर जो है वो हमारा ब्राउन कलर है, ये हमारे स्किन टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमारा जो स्किन टोन है वो हमारा बेसिक तो ब्राउन कलर में ही है। अब लाइट ब्राउन है तो वो इंसान गोरा कहला रहा है, डार्क ब्राउन है तो वो इंसान सांवला या काला कहला रहा है, ठीक है। इसी तरह हम अगर कोई भी कलर लेते हैं, जैसे हमने लिया येलो, तो येलो के साथ अगर हम ऑरेंज लेंगे तो हमारा थर्ड कलर कौन सा बनेगा? लाइट ऑरेंज, हाँ, या लाइट ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, जिसमें येलो ज्यादा होगा और ऑरेंज कम होगा, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आप लोग कॉपी में बना के आइएगा, ठीक है। कल हम देखेंगे कलर के साथ कि ऐसे लिखकर। ऐसे कैसे हमने कलर के साथ नहीं, अगर पॉसिबल हो कलर के साथ तो आप कलर का नाम लिख के प्लस करके इसका जो कलर बन रहा है उस कलर का नाम भी लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मान लीजिए किसी के पास कलर नहीं अवेलेबल है, चाहे स्केच चाहे हो, लेकिन आपने नाम का लहंगा पहना हुआ है तो उस पर मेकअप आपके दिमाग से क्या जाएगा? मॉडर्न ब्राइड है तभी सिल्वर कलर का सीक्वेंस का लहंगा लेके आइए। डार्क कलर कौन सा जाएगा इसमें? स्मोकी में डार्क कलर कौन सा जाएगा? आपने थ्योरी में बताया मैंने ना कि जब ब्राइडल सिल्वर है तो सिल्वर का कंट्रास्ट क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? कलर भी पढ़ा रहे इसलिए ये क्वेश्चन किया। अभी सिल्वर के साथ डार्क कॉम्प्लेक्शन का क्या कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं? ब्राउन जाएगा, ब्लैक जाएगा, रेड जाएगा, ग्रीन जाएगा, ब्लू जाएगा। सिल्वर के साथ तो सभी जाएगा। तो सीधे सीधे बताइए ना, इतना सोचना इसमें कंफ्यूजन क्यों पैदा है दिमाग में? सिल्वर है या गोल्डन है तो उसके साथ क्या जाएगा? सिल्वर गोल्डन छोड़ के बाकी डार्क शेड में कोई भी कलर चला जाएगा, ठीक है। अगर आंखें बहुत ज्यादा डीप है तो हम उसी कलर का शिमर डालेंगे स्मोकी बनाने के बाद भी, एक ये उसका उपाय है, ठीक है। अगर कोई ब्राइडल आई है सिल्वर कलर का लहंगा लेके, लेकिन उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई है, हमें उसमें ऐसे तो देखा जाए तो डार्क कलर नहीं डालना है, लेकिन उसको फुल स्मोकी आइज चाहिए। उसकी डिमांड है, उसकी ख्वाहिश है कि हम अपनी दुल्हन, जब हम तैयार हों दुल्हन बने तो हम स्मोकी आइज कराएं, क्योंकि लेटेस्ट चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम मैट के साथ उसमें शाइन डालेंगे सेम कलर से।
अच्छा भैया, जो मैट का कलर रहेगा वही कलर मतलब वो डालेंगे। जैसे सिल्वर लहंगा लेके आई है, हाँ। आपने उनमें ग्रीन स्मोकी बनाया, तो ग्रीन तो आपने मैट से ग्रीन करा, हाँ। ठीक है। उसके बाद ऊपर से उसके ऊपर क्रीज क्रिएट किया डार्क ब्राउन से, डार्क ब्राउन से करने के बाद पीछे यूज किया ग्लिटर ग्लू लगा के उस पे आई बॉल पे, जिससे कि शाइन करे तो हमारी आंखें उभरी हुई लगे, डार्क कलर में ही शाइन करे तो आंखें उभरी हुई लगे, ठीक है। ये समझ में आया कैसे बैलेंस करना है प्रॉब्लम होने के बाद भी, कि हमारा क्लाइंट भी हैप्पी होके जाए और हमने अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो मेक हो रहा है वर्कशॉप, फील्ड में जाके आप मेकअप करोगे, चाहे ब्राइडल चाहे पार्टी का, बस उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। फेस होगा, स्किन ऐसा होगा, फेस ऐसा होगा, आँख ऐसा होगा, हेयर ऐसा होगा, तो आप क्या क्या करोगे उसके हिसाब से, बस इसकी ट्रेनिंग ये इंपॉर्टेंट है इस वाले वर्कशॉप में, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ आया। इसमें अगर आप हेयर दे रहे हैं तो हेयर आपका ओपन भी रह सकता है, ठीक है। और बीच से अगर मांग नहीं निकालना है तो आप साइड से भी मांग निकाल सकती है। इसका कोई नियम नहीं है कि अगर आपने मांग टीका लगाया हुआ है तो मांग टीका लगाने का मतलब आप बीच से ही पार्टीशन लीजिए। कुछ लड़कियां बीच से पार्टीशन नहीं पसंद करती या नहीं चेहरे पे सूट करता, वो चाहती हैं कि हम किनारे से मांग निकालते हैं शादी के पहले से, तो हमें आप साइड से ही पार्टीशन लीजिए, तो हम टीका सेट करके हम पार्टीशन साइड से देंगे, ठीक है। ये नहीं कोई आप कह सकती है कि हमें मांग टीका पहनाना है तो हम बीच से ही मांग करके और ट्विस्ट करके वो हम इंडियन हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न अगर है या मॉडर्न है तो हम साइड से पार्टीशन करेंगे, साइड से पार्टीशन करके फिर आगे वो मोटे वाले रोलर से रोल करके हम ओपन रखेंगे, ठीक है। पफ करेंगे अगर उनका अलाउ कर रहा है। फेस अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो हम पफ नहीं लगाएंगे, ऊपर पफ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर डिमांड है और अगर चाह रही है तो हम साइड पफ करेंगे ट्विस्ट करके, और बाकी के बाल ईयर टू ईयर पार्ट करके साइड में पफ करेंगे और आगे के बाल हम ओपन कर देंगे टीका सेट करने के। तो हमारा पार्टीशन अगर साइड से है तो माथा पट्टी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अगर आपको कह दिया उसने कि नहीं हमें देना ही देना है, आप मुझे माथा पट्टी वाला ही मेरा सेट है, शीश पट्टी वाला सेट है ही नहीं, तो आप उसे पूरा पफ बनाएंगे आगे का, आप उसका पूरा पफ बना के तब हेयर ओपन करेंगे, और पूरा पफ बनाने के बाद आप यहाँ माथा पट्टी देंगे और विंग्स दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ वाला नहीं निकालेंगे हम, स्प्लिट यहाँ वाला निकालेंगे, ठीक है। और कर्ल नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉपर जुड़ा बनता है तब यहाँ वाला निकलता है और ये कर्ल होता है, वो एक समय से चला आ रहा है, जो हम ट्रेडिशनल में लेके कर सकते हैं या इंडियन में लेके कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न में ये ट्रेंड में है नहीं। पूरे बाल जब खुले रहेंगे और पूरे बाल जब लड़की आगे रखेगी कंधे पे, तो इसका कोई उसमें छिप जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब सारे बाल पीछे रहेंगे तभी ये हाईलाइट होगा, तो उसको हम यहाँ ना करके हम यहाँ से निकालते हैं ताकि बाल खुले रहें, तो हमारा ये अलग से हाईलाइट हो। तो हेयर में भी चीज़ों का बहुत सारा चीज़ें हैं ध्यान देने वाली है। हेयर जब होगा तो हेयर बता पाएंगे, क्योंकि हेयर में बहुत डिटेलिंग है, फिर मेकअप छूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्रसंग आ रहा है बीच में तो चीज़ें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि क्योंकि हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड हो जा रही है, बस इतना समझिए, ऊपर ऊपर छू के चलना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, ठीक है। ये थी हमारी 4 तरह की ब्राइडल, ठीक है। इसमें भी हमने अभी लाइनर नहीं छुआ, अभी हमने लिपस्टिक नहीं छुआ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर न्यूड शेड की लिपस्टिक आप हमेशा दे रही हैं किसी को, तो इसका मतलब कि आपको आंखें बोल्ड करनी ही पड़ेंगी, काजल नीचे मोटा लगाना ही पड़ेगा। लाइनर अगर नहीं आप लगा रही हैं या लड़कियों को लाइनर नहीं पसंद है, नीचे की लाइनर की बात कर रहे हैं, तो आप काजल लगाएंगे, उस काजल को स्मज करेंगी नीचे, आई शेडो नीचे स्मज करेंगी काजल के साथ ब्राउन, क्योंकि ब्राइडल है। ब्राइडल में नेचुरल मेकअप देना है तो भी आप बेस नेचुरल कर देंगे, लेकिन आईज आप बोल्ड करेंगे, हेयर आप बोल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि दुल्हन है। और लिपस्टिक तो रेड ही कंफर्म है ना, रेड ही लिपस्टिक लगाना है। अगर मुस्लिम ब्राइड है या तो आप लगा देंगे, लेकिन अगर मॉडर्न ब्राइड है तो मॉडर्न ब्राइड में अगर रेड लगाएंगे तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपने स्मोकी दे रखा है ना, तो दोनों डार्क हो जाएगा, तो बहुत ऑड लगेगा, ठीक है, बहुत लड़की मैच्योर लगेगी। क्यों हम लोग चीज़ें बैलेंस करते हैं, इसलिए बैलेंस करते हैं कि लड़की मैच्योर ना दिखे, गर्लिश दिखे। आज के ज़माने में कोई भी ऐसी लड़की होगी अगर 40 साल की तो भी कहेगी कि हम 20 साल की लगे, हम क्यों 40 की लगे, हम 30 की भी नहीं लगेंगे, हम 20 की लगेंगे। तो हमें ऐसा देना है मेकअप कि वो मैच्योर ना दिखे, इसलिए बड़ी बिंदी आजकल ब्राइडल भी नहीं लगाना चाह रही हैं कि बड़ी बिंदी तो भैया कौन लंबा लगेगा, छोटी बिंदी लगा रही हैं, क्योंकि हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, इतनी सब चीज़ें खुद ही चेहरे के आसपास चमकने वाली होती है ना, कि वो बिंदी अब नग वाली, पहले के समय में काम वाली बिंदियाँ नहीं चली, इसलिए एकदम जैसे आपने लगाई ना बिल्कुल प्लेन सिंपल लगाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब चीज़ें हैवी हो जाती हैं तो मैच्योर लगता है चेहरा। लड़की की उम्र ज़्यादा लगती है, लड़का छोटा लगने लगेगा, दुल्हन बड़ी लगने लगेगी, कौन चाहेगा कि हम बड़े लगे, दूल्हा बड़ा लगे, हम छोटे लगे, ठीक है। इसलिए चीज़ें बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बताया जाता है कि अगर एक चीज़ आपने हैवी की है तो एक चीज़ आप हल्का करके उसको बैलेंस करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। ये मानते लिपस्टिक प्रोमिनेंट भी होगा लिप
ऊपर से शेप भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर किसी की भी प्रॉब्लम है पतली ओठ की, मोटे ओठ की, जैसे ज़्यादातर होता है कि एक ऊपर का पतला होता है, नीचे का मोटा होता है, या नीचे का पतला होता है, ऊपर का मोटा होता है, तो वो हम लिप लाइनर से उसको बैलेंस करेंगे, तब अंदर उसके अंदर फिल करेंगे। इसलिए ब्रश से हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, जैसे हम उसको रिफाइन अच्छे से करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉपर वो शेप दे ही नहीं पाएंगे। हम किस चीज़ से शेप देंगे? एक हमारे पास वही माध्यम ही है, ठीक है। अगर परफेक्ट ओठ है फिर तो चलो ठीक है, एक बार आदमी कर भी सकता है, लेकिन अगर ओठ मोटा पतला है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लाइनर से ही तो बैलेंस करेंगे, तभी तो उसके अंदर फिल कर पाएंगे। सफाई कैसे आएगी काम में, ठीक है। तो ये हमारा करना ही करना है। उसमें बताया था, आप लोग एक बार वो ब्लशर वाला पॉइंट खोलिए और उसको देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर जो आज छूट जाएंगी, कल से अगर मेकअप पे हम चले जाएंगे तो फिर हमारा ध्यान इस पर नहीं रहेगा। इसलिए आज का वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिकल पे नहीं दिया जाएगा। ब्लशर यूज़ कर रहे हैं, ब्लशर भी अगर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से यूज़ करेंगे तो लड़की पे ज़्यादा अच्छा उसका लुक आएगा। बहुत फेयर है लड़की या गोरी है तो हम पीच पिंक कलर में जाएंगे, पिंकिश मेकअप करेंगे, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक अगर हमने मेकअप दे रखा है, इसका मतलब सिर्फ आंखों तक की बात नहीं है। मोनोक्रोमैटिक मेकअप का मतलब स्किन के मतलब होता है एक ही कलर शेड में, एक ही फैमिली का कलर से हम पूरा मेकअप करेंगे। अगर हमने बेबी पिंक आई शेडो लगाया है तो हम मैरून कलर की लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, अगर हम लगाएंगे तो रानी कलर की लगाएंगे पिंक के साथ, ठीक है। अगर हमने लाइट कलर का आई शेडो डाला है पर्पल कलर का, तो हम डार्क पर्पल कलर का मैजेंटा कलर की लिपस्टिक लगाएंगे, ठीक है, एक ही फैमिली का। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या होगा, सिंगल कलर शेड का मैंने लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन मिला के आपस में हमने मेकअप किया है, तो हमारा मोनोक्रोमैटिक स्किन में जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या जाएगा कि अगर हमने बहुत ज़्यादा लाइट कलर का ड्रेस है तो हमने उसके ऊपर स्मोकी आइज बनाई है, तो कंट्रास्ट बनाया है, मैचिंग नहीं बनाया है, तो वो हमारा क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा। उसके साथ हम न्यूड शेड डाल रहे हैं, वो भी हमारा कंट्रास्ट है, क्योंकि ग्रीन की फैमिली में तो ब्राउन नहीं आता, चॉकलेट ब्राउन नहीं आता, लेकिन लड़की की डिमांड है कि डार्क लिपस्टिक चाहिए, तो हम न्यूड शेड भी डार्क कलर का उठाएंगे, ठीक है। हमारे हिसाब से लाइट शेड डालना है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारी आंखें हमने बोल्ड की है मॉडर्न के हिसाब से, मॉडर्न ब्राइड के हिसाब से। लेकिन अगर लड़की की डिमांड है कि लिपस्टिक भी हमें डार्क चाहिए, लिपस्टिक होनी चाहिए, तो आप मॉडर्न ब्राइड नहीं तैयार करें। अगर आपका रेड लिपस्टिक है तो आपको इसका मतलब है आप इंडियन ब्राइड तैयार करेंगे या क्लासिक ब्राइड तैयार करेंगे, तो वो ये नहीं कहेगी कि आप मेरा बाल खुला रखिए, कहीं तो बैलेंस करेंगे चीज़ों को ना। फिर वहाँ हम उसको बताएंगे कि नहीं मैम आपके पति ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें कितनी तमीज़ है, वो तो कहीं से देख के या कुछ अपना सोच के आई होंगी ना। हम बताएंगे ना, क्योंकि तैयार होने के बाद अगर लड़की खुद को नहीं अच्छी लगेगी तो ब्लेम तो अपने पे जाएगा ना, पार्लर पे काम खराब होगा, नाम खराब होगा, ठीक है। तो इसलिए अब आजकल गजरे में भी, आजकल हर चीज़ में जो बदलाव आया है वो इस समय लेटेस्ट फैशन को देख के हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ना कि हमने जो पहले का सीख रखा है वो अप्लाई करेंगे। तो अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा ताकि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो हम दे पाए, जैसे हमारी पकड़ मजबूत बनी रहे मार्केट में, कोई और हमसे अच्छा करके ना क्लाइंट ले पाए हमसे, ठीक है। इसी तरह जब आई लैशेज़ लगाएंगे, आई लैशेज़ भी हम उसी हिसाब से लगाएंगे, नंबर के हिसाब से, आंखों के शेप के हिसाब से। अगर आई लैशेज़ जो है वो मार्केट में आ रहे हैं तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ के आ रहे हैं, लेकिन क्लाइंट हमारे पास जितने जितने तरह के आएंगे हम सब पे वही आई लैशेज़ नहीं लगा सकते, उसको हमें कैंची से कट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आंखें ऐसी हैं जिन पे आई लैशेज़ कर्ल करके मोड़ के तो लगाते हैं, लेकिन वो किनारे छोड़ देता है, अक्सर ऐसा होता है। उसके लिए क्या करेंगे कि हम उसका आउटर कॉर्नर कट करेंगे, इनर कॉर्नर कट करेंगे, या तो बीच से काट के दो अलग अलग पार्ट में आईज पे लगाएंगे, जिससे हमारा वो ग्रिप अच्छे से पकड़ पाए। अगर बीच से कट होगा सर तो फिर वो नहीं दिखेगा, अच्छा फिर ज्वाइंट कर देंगे उसको। हाँ लगाएंगे इस तरीके से। तरीका उसका लगाने का है ऐसा कि अगर आप सिंगल लगा रही हैं तो चूंकि बड़ा लैशेज है, ठीक है, और आंखों के हिसाब से नहीं है, तो वो पहले तो जहाँ प्रेशर पड़ेगा वहां से उखड़ेगा ना, वहां से उखड़ेगा। कई बार अंदर हमारा ग्रिप जो है चूंकि अलग अलग है, छोटा छोटा है, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा उसमें, तो उखड़ने के चांसेस ज्यादातर सर ऐसे साइड साइड से दो निकल घंटे जाता बाद है, से क्योंकि उतरते सिंगल रहता है ना, तो वो जहाँ से प्रेशर पड़ता है वहाँ से हल्का पड़ता है निकल जाता है, या आंसू आ जाता है तो वो ग्लू जो है वो आंसू जो पानी लगता है ग्लू पे, तो वो पानी से वो ग्लू कम हो जाता है, उसकी पकड़ कम होती है तो वो छोड़ देता है, वो बहुत बुरा लगता है, पूरा मेकअप खराब हो, पूरे टाइम खराब रहता है, क्योंकि उस टाइम आप नहीं रहते टिक करने के लिए, तो पूरी शादी और विदाई तक वही खराब दिखता है, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, लैशेज भी लगाएंगे, कई लोग अगर आंखें अलाउ करनी लैशेज नीचे भी लगवाते हैं, नीचे कैसे लगेगा सर? नीचे भी लगाना बताएंगे, पलट के हल्के आते हैं, ऊपर का तो उसका ऊपर के आते हैं घने आते हैं, नीचे के आते हैं हल्के आते हैं, नीचे भी लैशेज लगते तो हैं। उस पर भी सर ग्लू चाहिए, ग्लू चाहिए तभी तो चिपकेगा, वही तो। हाँ रेखा हमेशा लगाती है, रेखा का कभी कोई मेकअप उठा के देखिए, रेखा ऊपर भी लगाती है नीचे भी लगाती है, श्रीदेवी ऊपर भी लगाती है नीचे भी लगाती है, उससे आंखें और खुली हुई लगती है, बड़ी लगती है। तो नीचे भैया उसको भी कटिंग करके लगा सकते हैं? नीचे तो कटिंग में दिखेगा ना, नीचे नहीं दिखेगा, नीचे कटिंग नहीं होगा, ऊपर लगाते हैं,
और नीचे छूटेगा भी नहीं जल्दी, ऊपर ही ज़्यादा दिक्कत आती है। ये ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है इसलिए छूट जाता होगा और नीचे बिल्कुल हाँ, ऐसे ये तो मतलब सर ज़्यादा ज़्यादा लास्ट 2 घंटों में उसको संभालते रहो, पूरी पार्टी में खाने पर ध्यान रखो तो मेकअप ना खराब हो और जाए। हमेशा लैशेस फेक लगाते हैं तो उसको ध्यान रखना होता है कि लैशेस हमारी अच्छी क्वालिटी का होगा, ओरिजिनल बालों का होगा, तो वो आर्टिफिशियल लुक नहीं देगा। अब जो 30-40 रुपए की लैशेस लगा दे रही ब्राइडल, उसके क्या होती है, वो प्लास्टिक की बनी होती है, तो उनके बीच की बनावट ऐसी होती है, दूरी दूरी दिखती है। तो जब आंखें खुलती है ना तो अलग अलग उसके बाल अलग अलग दिखते हैं, वो आर्टिफिशियल लगते हैं। और जो महंगे आते हैं 200-250 वाली लैशेस आती है, वो ओरिजिनल बाल की बनी होती है, तो वो ठीक है। उसको अप्लाई करने के बाद हम मस्कारा लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो ओरिजिनल लैशेस है और फेक लैशेस है वो आपस में चिपक के मिक्स हो जाती हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं दिखती, ताकि साइड से कोई देखे तो 2 पल के ना दिखें। वो वाली तो कर्व है ही है, और आपने उसमें मस्कारा नहीं अप्लाई किया तो आपकी तो सीधी है, तो ऐसे 2 लैशेस दिखती हैं। किसी की आँख में 2 लैशेस होती ही नहीं, तो वो बुरी लगती हैं। जब हम उसको मिक्स नहीं करेंगे आपस में ऐसे करके, तब तक हमारा लैशेस खराब लगेगा, बुरा लगेगा। दिखेगा भी ना सर, क्या दिखेगा? जैसे अपन वो लगाते हैं मस्कारा वगैरह, तो वो दिखता थोड़ी ना सर जैसे उसपे। देखिए कि मस्कारा कहाँ दिखता है, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है ना। आप ट्रांसपेरेंट वाला मस्कारा यूज़ करिए, महंगा वाला प्रोडक्ट यूज़ करिए, तो महंगे वाले में प्रॉब्लम नहीं आती, सस्ते वाले में तो प्रॉब्लम आएगी, वो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? आई शेप समझ में आ गया, फेस समझ में आ गया। आई शेप और फेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चीज़ें काम आती हैं मेकअप करने आप चलिए तो। अंकुर, हमारे समझ से ना शॉर्टकट पहले दिन से शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा बता दो, क्योंकि नई लड़कियां भी आई हुई हैं और इन लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसी बेस पे सारा प्रैक्टिकल है मेरे हिसाब से। बाकी जो तुमको उचित लगे। तो आई शेडो कितने तरह के होते हैं, मैट, शिमरी और ग्लिटरी। ठीक है। मैट के कब यूज़ होता है, डे मेकअप के लिए या लाइट पार्टी मेकअप के लिए। ठीक है। उसके ग्लिटर यूज़ होता है। ठीक है। और बाकी शिमर कहाँ यूज़ होता है, जब हम किसी की पार्टी शादी में जा रहे होते हैं तो हम लगाते हैं, या जिसकी पार्टी शादी हो रही होती है उस पर लगाते हैं। जैसे लेडी सली पे मेकअप करना हुआ ब्राइडल का, या एंगेजमेंट में मेकअप करना हुआ ब्राइडल का, तो वहाँ हम जो है शिमर यूज़ करते हैं। ठीक है। ये आई शेडो इसीलिए 3 तरह के बनाए गए हैं, 3 अलग अलग ओकेजन के लिए। इतना क्लियर है, पुराने नए मिला के। सब पहला पेज खोल लीजिए। अगर हम नॉर्मल मतलब लोग हैं, वो पार्टी में किसी की पार्टी में जा रहे हैं, हाँ, तो वो ग्लिटर नहीं यूज करते। ग्लिटर किसी में नहीं यूज़ होगा। ग्लिटर का मतलब होगा बहुत ज़्यादा वो पार्टिकल्स किरकिरी चमकीले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। ठीक है। पता चले हम जिसकी शादी में जा रहे हैं वो तो सिंपल बैठी, हम ही ज़्यादा चमक रहे हैं। तो भाई ग्लिटर में भी तो प्लेन आता है, वो शाइनिंग वाला नहीं आता है। उसमें आपका पाउडर फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, लेकिन होगी वो शाइनिंग वाली, तो वो ओवर लगेगी, बुरी लगेगी, क्योंकि आपकी शादी नहीं है। अगर ब्राइडल है तो वो एक बार फिर भी हम लोग उसमें शिमर ही डालते हैं, जहाँ शाइन की जरूरत होती है वहाँ शिमर डालते हैं, ग्लिटर नहीं डालते ब्राइडल जब तक नहीं है। लेकिन अगर खुद उसी का एक ओकेजन है फिर भी एक बार छमे। लेकिन आप किसी के यहाँ गई हैं तो आप ही एकदम किरकिरी भी लगा लेंगी, सब लगा लेंगी, तो फिर सामने वाला फिर और लगेगा चेहरे में वो चीज़ें चुभनी नहीं चाहिए ना मेकअप। ठीक है, समझ में आया? क्रीम फाउंडेशन है, पाउडर या केक फाउंडेशन है, और स्टिक फाउंडेशन है। ठीक है। क्रीम फाउंडेशन जो है, जितनी तरह के फाउंडेशन है वो हमारे अलग अलग स्किन के हिसाब से बने हैं और अलग अलग मौसम के हिसाब से बने हैं। ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। जैसे कि हमारा लिक्विड फाउंडेशन है वो हमारा ऑयली स्किन के लिए है। ठीक है। क्रीम फाउंडेशन है वो हमारा नॉर्मल स्किन के लिए भी है और ड्राई स्किन के लिए भी है। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो ज़्यादा ही लॉन्ग लास्टिक होता है। ठीक है। तो वो हमारी चिकनाई जो है वो ड्राई स्किन पे बनाए रखता है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है। इसके बाद पाउडर या केक, ये हमारा जो है वो डांस फॉर्म के लिए होता है, स्टेज के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग की स्वेटिंग होती है ज़्यादा। जब हम लोग मूवमेंट करते हैं, डांस करते हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, उस पर हम लोगों को ऐसा बेस चाहिए होता है जो कि हमारे स्वेट को, हमारे पसीने को कंट्रोल करे, उससे हमारा बेस खराब ना हो जाए। तो वहाँ हम लोग पाउडर पे यूज़ करते हैं या केक पे यूज़ करते हैं, वो एक तरह का जमा हुआ पाउडर होता है। ठीक है। तो पैनकेक यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है उससे हमारा मेकअप खराब नहीं होता। क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ स्टेज पे बैठना नहीं है, हम दुल्हन नहीं कहीं बैठे, हमें कोई मूवमेंट नहीं करना, वहाँ हम लोग को डांस करना है, तो स्वेटिंग होगी अगर मौसम ऐसा है तो वो हमारा मेकअप खराब नहीं है। तो हम पाउडर वाला फाउंडेशन यूज़ करते हैं या केक वाला फाउंडेशन यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद है स्टिक फाउंडेशन, ये हमारा ऑयली स्किन के लिए होता है। ठीक है। ये हमारा ऑयल कंट्रोल करता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है लिपस्टिक। लिपस्टिक हमारा कौन सा होता है? मैट होता है, ग्लॉसी होता है। मैट कहाँ करेंगे, ग्लॉसी कहाँ करेंगे, तो बताएगा? मैट वाला डे मेकअप के लिए यूज करते हैं। हाँ, और ग्लॉसी नाइट में। नाइट। अगर हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा मैट फिनिश का है और हमने लिपस्टिक भी जो है वो मैट में ही जा रही है, क्योंकि मैट इस समय फैशन है। ठीक है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें इतनी हैवी रहती है ना, चमकने वाली रहती है,
कि ओठ और आईज इंसान सोचता है कि थोड़ा सा डल रहा है, मैट में रहे, मेकअप हल्का सा डल रहा है, मैट में रहे, ठीक है। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ आईज। पहला है ब्रो बोन, ठीक है, ब्रो बोन समझ में आ रहा है। अपर लैश लाइन समझ में आ रहा है, अपर लैश लाइन। फिर टाइट लाइन, ठीक है, ऊपर वाला एरिया जहाँ हम काजल लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आई लीड, जिसपे हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी टाइट लाइन जहाँ आईलाइनर लगता है। नहीं ऊपर 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 अंदर वाला अपर लैश लाइन के अंदर वाला। अच्छा अंदर। वहाँ काजल लगता है, वहाँ लाइनर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आँख के अंदर वाला हिस्सा है। उसके बाद आई लीड जिसपे हम कोई भी आई शेडो अप्लाई करते हैं, वो मेरा एरिया, वो हमारी क्रीज लाइन से लेके और लाइनर का जो एरिया है उसके बीच का पूरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा आई बॉल भी आता है। फिर है इनर कॉर्नर जहाँ हम अपने आंखों पे लाइट शेड यूज करते हैं, ठीक है। आउटर कॉर्नर जहाँ हम अपनी आंखों में स्मोकी आइज बनाते हैं, डार्क शेड यूज करते हैं, कोई भी डार्क शेड अप्लाई करते हैं। इसके बाद आएगा टीयर टक, ठीक है, टीयर टक समझ में आया, बीच में ये एरिया, ठीक है। उसके बाद वाटर लाइन जहाँ हम काजल अप्लाई करते हैं, और लोअर लैश लाइन हमारी नीचे की आई लैशेस का, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। लोअर लैश प्लास्टिक की कुर्सी वाटर लाइन है, ठीक है। उसके बाद नीचे है सबसे लोअर लैश लाइन, नीचे की पलक वाला एरिया, इसके नीचे मतलब जो ये पलक है, हाँ। कई बार हम लोग वहाँ ब्राइडल में नीचे लाइनर लगाते हैं, वो एरिया हमारा लोअर लैश लाइन है, इसलिए उसको इस पर काउंट किया जाता है, क्योंकि इस पर भी वर्क होता है, चाहे लाइनर ही क्यों ना हो। चीज़ें समझ में आ रही। नए लोगों से स्पेशली पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पुराने लोगों को हो गया है, तो चीज़ें दिमाग में है। नए लोगों के लिए आज नया सब कुछ है। तो समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो पुराने लोगों को रोक के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी मेकअप आप लोग करती हैं खुद पे, तो चीज़ें और प्रोडक्ट के बारे में इतना तो थोड़ा बहुत पता हो गई। क्या कंफ्यूजन है? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में तो पूछ लीजिए। कुछ ऐसा लगे तो पूछ के तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि हम तो बढ़ते ही चले जाएंगे। ये लोअर लेग है, जो आगे नीचे आ रहा है, वो ब्राइडल में जैसे या कोई मेकअप कर रहे हैं स्टील को लगा सकते हैं। बोल्ड जब मेकअप करेंगे, ब्राइडल जैसा बोल्ड मेकअप करेंगे उस पर लगाएंगे। अगर आप एंगेजमेंट में कर रहे हैं मेकअप किसी का, तो एंगेजमेंट में अगर आप बोल्ड मेकअप कर रहे हैं और लाइट कलर का अगले ने लहंगा पहना है, तो आप उस पर जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अगर लाइट कलर का गाउन पहना है, आजकल ज़्यादातर गाउन पहन नहीं रखती, अगर गाउन हमारा लाइट कलर का है तो हम डार्क कलर का आईज मेकअप देंगे उस पर, तो हमें नीचे वर्क करना पड़ेगा बोल्ड आईज देने के लिए। तो कोई भी रेड कलर की वाइट मतलब नहीं, जो ऊपर लगा कोई भी कलर क्यों देंगे, ब्राउन ब्लैक में तो देंगे। लाइनर के साथ मिक्स होगा, ब्राउन ब्लैक देने से यहाँ के बाद जब आप निकलते हो मेकअप करने, तो यहाँ की चीज़ें काम आती हैं, लेकिन वहाँ जो चैलेंजेस आते हैं आपको, वो यहाँ हम अभी से नहीं बता पाएंगे। वो जो उस समय आएगा, वहाँ आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उससे छिपाना है, कैसे उसको ग्लो करना है। प्लस हमारा काम भी हो जाए हमारे हिसाब से, और क्लाइंट उसके हिसाब से खुश भी हो जाए। तो हम हमेशा मेकअप जो करते हैं वो 70% हमारा कन्विंस का होता है और 30% हमारा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अगर आप किसी क्लाइंट को करने जा रहे हैं तो आपका 30% ही आप काम करते हैं, 100% काम कोई नहीं करता। 70% जो आप होता है वो आप उसको कन्विंस करते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं, बता के समझा के कन्विंस करके। नहीं मैम आपका ऐसे नहीं, आपका ऐसे जाएगा, मैम ये समय बहुत ट्रेंड में चाहिए, आपको पता है। 70% हम उन्हें कन्विंस करते हैं जिससे कि वो सेटिस्फाइड है। हम अपना 100% प्रैक्टिकल दे के भी क्या फ़ायदा कि दोबारा उनको ये लगे कि हमने आज बेकार गलती कर दी, यहाँ आके अगली बार से भैया इनके यहाँ तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो अपनी ही चलाती है, हमारी तो सुनती नहीं। हम ऐसा चाह रहे थे ऐसा करके दे दी, ठीक ही तो लग रहा है, अच्छा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हम मेरा मन उसमें नहीं भरा। तो हमारा 70% काम होता है कि आपको सेटिस्फाइड कर दे जो हम कर रहे हैं, वो 30% मेरा काम कर रहता है। तब जाके वो इंसान 100% खुश होकर जाता है, ताकि तब अगली बार आपके पास आता है सबको छोड़ के। देखिए, क्योंकि इतना काम हो रहा है इस समय फील्ड में, इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर आप अपने व्यवहार से अगले को नहीं बांध के रखोगे तो दोबारा वो नहीं आएगा। एक बार कोई फंसेगा, दोबारा नहीं फंसेगा। बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो, या आप काम से ज़्यादा बताएंगे कि वो आपको महसूस करें, तभी दोबारा भी आएगा लेके छोटी बहन को, भाभी को, बाकी लोगों को। तो ये हमारी बिजनेस में जो चीज़ें हैं, नॉलेज के अलावा ये सारी चीज़ें भी होना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा है। आप किसी के यहाँ साड़ी वाड़ी लेने जाते हैं अच्छी जगह, देखते होंगे पहले कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं,
पहले चाय ऑफर करते हैं, अरे आप तो साड़ी लेने आए तो आप तो लेके ही जाओगे ना, वो एक्स्ट्रा पैसा तो आपसे उस चीज़ का नहीं ले रहा है, लेकिन आपको ये लगेगा कि चलो यहाँ की सर्विस अच्छी है, ठीक है, आपको अच्छे से उन्होंने दिखाया, आपको अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। ऐसे सेम चीज़ है हमारा पार्लर में, मेकअप में, या आप फ्रीलांसिंग काम करने जा रहे हैं, वहाँ भी उनके यहाँ भी जाके भी आपको ऐसे करना है। अगला कंफर्टेबल आपके साथ है कि नहीं है। कहीं भी हम मेकअप करने जाते हैं, हमें दूसरी तरह की चेयर मिलती है, पहले 2 तकिया मंगवाते हैं कि दीदी या मैम आप थक जाइए, तो आराम से पहले हो जाइए, ताकि अभी टाइम लगेगा मेकअप करने में, ठीक है। तो चीज़ें कहने में ये नहीं कि मुंह बंद करके मेकअप करना है, ऐसा नहीं है। अगले को भी लगेगा कि काम हो रहा है, व्यवहार, कितनी बातें वो कितने पार्लर में अभी हम मेकअप 2-3 करके आए, सारे घर की बातें करने लगी, अब उन्हें लगा होगा अपनापन, अब हमसे क्या मतलब, उनके यहाँ घर में क्या चल रहा है, लेकिन अगला कहने लगता है तो सुनना पड़ता है, हाँ नहीं जाना देना पड़ता है, हाँ दीदी सही बात है, ऐसा तो चल ही रहा है, जाने दीदी छोड़िए क्या करिएगा, बातें भी करना पड़ता है उसको, आप अपने से कनेक्ट करके, ताकि अगले को लगे नहीं। आखिर में ये हो जाता है कि वो इतना अच्छा व्यवहार बन जाता है कि भेज के किसी से कहते हैं कि भैया पहले ये ऐसे जाने नहीं चाहिए, इनको खिला के भेजना, तो ये व्यवहार बन जाता है इन 2 घंटों में, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो किसके स्किन में क्या प्रॉब्लम है उसके लिए हम करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने का हमारे पास 2 चीज़ें हैं जो कि बेसिक मेन है, ऑरेंज कलर करेक्टर से और ग्रीन कलर करेक्टर से। बहुत ज़्यादा फेयर स्किन होगी, लिख लीजिए मेरे पुराने साथ, करेक्टर और ग्रीन कलर करेक्टर, ऊपर करेक्शन हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। ऑरेंज कलर करेक्टर और ग्रीन कलर करेक्टर, ये 2 करेक्टर हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसी में मिलती है। जो भी फेयर कलर के कॉम्प्लेक्शन के क्लाइंट होंगे या लड़कियां होंगी, उनके में डार्क सर्कल दिखते ही दिखते हैं, ज़्यादातर मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और जो कम एज की लड़कियां होंगी उनके में एक्ने की प्रॉब्लम होगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। जब वो एक एज आती है तो ज़्यादातर लड़कियों को होता है, लड़कों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है, ठीक है। तो उनको छिपाने के लिए, क्योंकि मेकअप कंप्लीट करने के बाद भी वो चीज़ें छिप नहीं पाती, ठीक है। पास से अगर जूम करके कोई फोटो लेता है तो वो चीज़ें दिखती हैं तो बुरी लगती हैं, इसका मतलब हमारे मेकअप करने में कहीं कमी है, उसे हमें छिपाना है, मेरी उसकी ड्यूटी है कि हमें छिपाना है। तो अगर किसी के डार्क सर्कल है, वहाँ अगर जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है, ब्लैकिश है, जहाँ ब्लैक प्रॉब्लम है, ब्राउन प्रॉब्लम है, वहाँ हम ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे। रेडनेस है, जैसे हमारी एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई, या कहीं चोट का निशान है, तो वहाँ हम जहाँ रेडनेस दिखेगा, झलकेगा, वहाँ हम ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। ऑरेंज नॉर्मल डार्कनेस के लिए, झाई दाग धब्बे के लिए होता है, और जो हमारा ग्रीन होता है जब हमारे पिंपल्स उभरे हुए होते हैं तो हम ग्रीन यूज करते हैं। जब उसमें पस वगैरह का होता है तब हम पर्पल यूज करते हैं। बहुत तरह के कलर करेक्टर होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज ऑरेंज और ग्रीन ही होता है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है आँखों में, तो सबसे पहले हमने CPMT कंप्लीट किया, जिसपे कि हमें आई शेडो अप्लाई करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कलर करेक्टर लगाएंगे। अगर डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है तो हम कौन सा कलर करेक्टर यूज़ करेंगे, ऑरेंज। ऑरेंज करेक्शन यूज़ करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा सर्कल है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा छिपाने के लिए। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम उतना ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। उसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने के बाद हम सीधे उस पर फाउंडेशन नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन हमें पतला अप्लाई करना है। पतला अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है कि वो जो नोट करिए आप लोग, है वो कलेक्शन वाला एरिया छिप नहीं पाएगा। उससे क्या सही इलाज है कि जहाँ हम ऑरेंज कलर करेक्टर से उसको करेक्शन किए होंगे, उसके बाद हम एक बार कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर अप्लाई करके पहले उसको इवन करेंगे पूरा, उसके बाद फिर हम बेस लगाएंगे तो हमारा पतला बेस भी काम करेगा। हमने ऑरेंज कलर से उसको आंखों को कवर कर दिया, और पतला अगर हमें पूरा बेस लगाना होगा और उसके बाद अगर स्टेज पे जाके वो ऑरेंज झलकेगा तो बुरा लगेगा। तो उसके बेस लगाने से, फाइनल बेस लगाने से पहले एक बार कंसीलर से उसको छिपा देंगे ऑरेंज वाले को, ताकि बिल्कुल हमारे चेहरे के टोन के हिसाब से वो मिक्स हो जाए, वो बिल्कुल और डार्क लगे ही ना, दिखे ही ना।